हैप्पी, ऐसा किसी को देखा है क्या? नो सर। और किसी को ऐसा देखा है क्या ये बोलते हुए, अरे यार आज तो कमाल हो गया, आज तो मेरे साथ ना मैं ऐसी घटना होगी, मैं बहुत दुखी हूं आज, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। राइट? तो आपके इमोशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपकी सारी चीजों को मैच करते हुए होने चाहिए। राइट? जब आपके इमोशंस आपकी बाकी चीजों को फेस नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं, तो वहां मिसमैच हो जाता है और लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। राइट? आप बहुत खुश हैं और आप बोलेंगे ओह आई एम वेरी हैप्पी, तो कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। आप बहुत दुखी हैं और आप बोलेंगे अरे यार आई एम वेरी सैड टुडे, कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। राइट? सो योर इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, हर एक चीज मैच करना चाहिए। हाय स्नेहा मैम, हाउ आर यू? Good evening, all of you. Good evening, sir. Good I'm evening. fine, sir. I'm fantastic. Thank you. Right, and you see, And you. right, see, this is something, this is what I was telling people कि लास्ट क्लास में तो मैंने प्रैक्टिस करवा दी थी, बट इन दिस Yes, क्लास sir. आई एम टेलिंग कि अभी ठीक है, थोड़ा 2-4 मिनट टाइम ले सकते हैं। तो आई वाज टेलिंग कि आप कभी भी हैप्पीली दुखी भरी बातें नहीं बोल सकते और दुख के साथ आप Yes. हैप्पी बातें नहीं बोल सकते। Yes, sir. राइट? ये मैंने मतलब ये सारी चीज़ें तो मैंने सीखी हैं, ऐसा है नहीं कि मुझे आती थी पहले से, कॉन्शियसनेस में कभी थी नहीं। सो एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, आई वॉज एट कॉलेज, राइट, आई वॉज डूइंग पोस्ट ग्रेड्स। तो उस समय मेरा एक फ्रेंड था, पोस्ट ग्रेड्स नहीं ग्रेड्स में ही था, फाइनल ईयर था, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। उस समय मेरा एक फ्रेंड था, रूमी था मेरा। रूमी का मतलब रूममेट होता है, जो रूम में साथ रहते हैं उनको रूमी कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, ROOMIE, रूमी। रूमी मतलब रूम में साथ रहने वाला। राइट? तो मेरा रूमी था, मेरा फ्लैटमेट था, और जो फ्लैट में साथ रहते हैं उनको फ्लैटमेट कहते हैं, फ्लैटमेट, जो फ्लैट में साथ रहते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे। राइट? तो मेरा जो रूमी था, बिकॉज वी यूज टू रेंट रूम्स, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेंटिंग अ फ्लैट, फ्लैट्स वर वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट्स। राइट? तो मेरा जो रूमी था एक दिन ऐसे ही आया, हंसते हुए बोलता है कमलेश मेरी साइकिल चोरी हो गई। मैं बोला मजाक कर रहा है। राइट? मैं बोला मजाक कर रहा है, हंसते हुए कोई बोलता है क्या कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, और तुमने तो आज सुबह ही साइकिल खरीदी थी, मतलब कल खरीदी थी, आज तो पहले दिन लेके गए थे, और पहले दिन कैसे चोरी हो गई? आई कैंट ट्रस्ट यू। बोलता हाँ यार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो हंसते ही क्यों बोल रहा है, दुख के तो कोई निशान ही नहीं है तेरे चेहरे पे। मैं बोलता दुखी होने से मिल जाएगा क्या? मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर, मेरी साइकिल भी चोरी हुई है, बट मैं फील नहीं कर पाई उस टाइम कि अच्छा। मेरी साइकिल सच में चोरी हुई है। तो उस समय आप भी ऐसे ही खुश थे? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ मैं फील ही नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कि मतलब जब मतलब बहुत दिन हो गए कि सच में नहीं है, सच में चला गया, तब मुझे लगा कि हाँ सच में नहीं है। उस टाइम बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मेरा साइकिल नहीं है। ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मिसमैच ऑफ इमोशन, मिसमैच ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको प्रॉपर कन्वे ऑफ आइडियाज नहीं करने देती हैं। प्रॉपर आइडिया अगर आपको कन्वे करना है तो इमोशंस भी आपको उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। राइट? टोन आपका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक पर्टिकुलर टोन होता है और वो उसी टोन से रहते हैं। राइट? हाय ऋषा मैम, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। Come on एंड the यू? screen. Open the camera. Good. फाइन सर, थैंक यू। एंड यू? That's why I asked you. We never say fine, thank you and you. We always say I am fantastic, thank you and you. बोलिए. आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू। एंड यू? Right, I'm good. Now ये बताता है कि आपने पिछली क्लास का वीडियो YouTube पे नहीं देखा। यस सर, देखा। सॉरी, भूल गई। उसमें सिखाया था मैंने। ठीक है। सी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देख के नहीं सीखते हैं। अभी आज की क्लास में किसी ने भी फाइन नहीं बोला, सबने फैंटास्टिक बोला, पता है आपको? ओके सर। ओके, चलिए। तो ऑन दिस नोट वी विल बिगिन आवर क्लास टुडे। मैंने आज का प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है,
तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आज कितना रह पाऊँगा नहीं रह पाऊँगा पता नहीं. Now, the thing is, we have learned so far, we have learned about communication. What is communication? This is two-way communication. There are right one-way, two-way communication. And we have learned about uh, requests, permission, right? And we have learned about how to give permission, how to refuse permissions. And we have learned about suggestions. For suggestions, we have taken 3 classes, right? All these classes are uploaded on YouTube. If you want to watch that, please do watch that, because someday I will ask right from that. My whole sole purpose is things should go in you, and you should be doing everything. Whatever you are learning, it should come into your application. If you are not applying anything, everything is gone in vain. But all these things are okay. But there is something called order. हम कई बार ऑर्डर कमांड ये भी तो देते हैं ना. Yes, sir. ओके तो कैसे देते हैं हम ये ऑर्डर और कमांड वगैरह कैसे देते हैं? Can somebody tell me how to give order and command? Do this work right now. Like this work मत बोला कीजिए. This work is very vague idea. वो unclear है. पर्टिकुलर कोई चीज बोलिए, जैसे ड्रिंक मिल्क राइट नाउ, इस तरीके से. या Do your homework right now. या डू योर होमवर्क राइट नाउ. वेरी गुड. चंचल मैम ऑर्डर कैसे देंगी? Like mother said to children, like open the window, close the window. These are also command. These are also command. These are command. Do it study. Certainly. Yeah. Risha ma'am? Yes, sir. Bring a 1 cup tea. Bring 1 cup tea. Right, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बहुत अच्छा वर्ड है bring. लेकिन bring से अगर एक अच्छा ज़्यादा अच्छा वर्ड आपको बताऊं तो क्या आप यूज करोगे उसको? Of course, sir. Sure? Yes, sir. Right. तो हमेशा bring के जगह पे fetch लिखिए. Yes, Fetch. Angel, I'm coming to you. F-E-T-C-H, fetch. Can you please fetch me a cup of tea? Can you please fetch me something to eat? Right? Can you please fetch me a glass of water? Can you please fetch me a cup of tea? Right? तो bring से ज़्यादा अच्छा word आपको मैंने बताया fetch. ठीक है? Okay, sir. Right. Thank you. Yes, Angel, बताइए please. Angel, आपका hand raised है बेटा. Yes. Go read right now. Pardon? Go read right now. Okay, go read right now. Read और study में क्या अंतर है? I would like to ask everyone, what is the difference in read and study? Study means हो गया आप मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो सारा सब्जेक्ट हो गया, और read मतलब हो गया only read करना, book read करना. Book read करना. तो read के साथ that is very specific. Yes? Yes, somebody else? Okay, तो जब आप read use करें ना, Reading, sir, in reading only reading, but in study we have to read and understand the things. okay, we can read, we can just go through. जो आप just reading की बात कर रही हैं ना, without any understanding की, उसको हम go through कहते हैं. Right? We call it go through. Go and through. Just go through with this. हाथ में एक कोई भी डॉक्यूमेंट 4-5 पेज का दे दिया, just go through with it. Go through with it का मतलब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिर भी उसमें होगी. राइट? रीड द बुक. रीड द बुक का मतलब होता है इसको पढ़ो, इसको पढ़ो. राइट? एंड स्टडी का मतलब होता है, स्टडी में जाएंगे तो मेरे पास अभी भी पीछे एक बुक पड़ी हुई है स्टडी के ऊपर, पूरी स्टडी टेक्नोलॉजी है. आगे आने वाले टाइम पे मैं स्टडी टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप भी करने वाला हूँ. ठीक है, वो 6 घंटे का वर्कशॉप होगा, 2 दिन में 3-3 घंटे का होगा. जो लोग वर्कशॉप करते हैं वो लोग जानते हैं, जो जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया होगा वो जानते होंगे कि वर्कशॉप ऐसे होते रहते हैं. ठीक है, तो स्टडी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वर्कशॉप करूँगा मैं. ओके, सो
स्टडी के अंदर क्या होता है, उसको पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझना, राइट। रीडिंग मीन्स एक बुक है, रिटन मटेरियल है, उसको देखना है। स्टडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, तो रीड जब आप बोलेंगे ना एंजल, तो रीड के साथ थोड़ा और एडिशनली लगा दीजिए। जैसे रीड में सिर्फ बुक नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। रीड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी का बिहेवियर पैटर्न भी तो हम रीड करते हैं, राइट। जी सर। और एक बहुत पहले जब मैं मेरे ख्याल से 8, 9, 10 ऐसे कुछ क्लास में था, तो या 11, 12 में रहूँगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहुत पहले एक मूवी का गाना आया था, राइट। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? तो रीड द फेस, ये भी तो आता है, फेस रीडिंग ये भी तो होती है, राइट। यस सर। तो गो रीड नाउ, ये एक अनक्लियर स्टेटमेंट है, ओके। Yes, sir. Go read now is very unclear statement. Okay? Go read your book now. Go read this book now. That is better. Okay? Okay, sir. Okay? और कुछ लोग, शिल्पी मैम कुछ कमांड्स के एग्जांपल बताइए प्लीज। Complete your homework right now. कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ, एकदम फीलिंग में आ गई शिल्पी मैम। यस, गुड 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 गुड। और बाकी लोग कोई देना चाहते हो एग्जांपल्स? Do practice continue of Surya Namaskar. Yeah, do Surya Namaskar now. Now. Right. Yeah. Yes, और कोई? ऋषा मैम, स्मृति मैम, तन्वी, yes please. Go clean your room. Go clean your room. Yes, भावना मैम. Hello, am I audible? Now you're audible. Go and cook food for me. Yeah, go and cook food for me. Go and prepare something for me. Go and cook something for me. Yes, very good. Go and play. Go and play. Yes. स्मृति मैम है या चली गई? Yes ma'am. Go to bed. It's too late. Pardon? Go to bed. It's too late now. Yeah, go to bed. It's too late now. Yes. Very good. अभी ये जो भी कुछ आपने बोला ना कमांड के अंदर, ये सारे कमांड में आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दीज आर ऑल डायरेक्ट कमांड। ये इनको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट। और इंग्लिश के अंदर ये इस तरीके का स्टेटमेंट देना बहुत रूड माना जाता है। इट्स प्रीटी रूड, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना पत्थर मार देने वाली भाषा, वो पत्थर मार देने वाली भाषा में आता है ये, राइट। इन इंग्लिश वी गिव कमांड इन लिटिल डिफरेंट वे। सो गेट रेडी, आई एम गोइंग टू टेल यू what is the best way to give commands in English. Are you ready to learn? Yes. Sir. Yes, sir. Only one person, only 2% are ready to learn. Others Sir, are not yes, interested. Sir. Yes, sir. Okay. Chalo, I'll start now. I'll share my screen and have a look. Learn it. ओके, ये देखिए यहाँ पर जब हम इम्पेरेटिव में कमांड देते हैं तो हम कई बार जो है ना मस्ट का ऑल्सो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर स्टूडेंट से बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग नाउ,
और फादर अपने बच्चों से बोलते हैं डोंट प्रेस दैट बटन, मदर अपने बच्चे से बोल सकती है यू मस्ट वेयर अ कोट, इट्स रेनिंग। तो एग्जाम्पल तो आपने पहले ही बनवा लिया आप लोगों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पोलाइट वे में भी कमांड दिए जा सकते हैं। पोलाइट वे में कमांड देने का मतलब क्या है, थोड़ा प्लीज ऐड कर देना, ठीक है, या फिर क्वेश्चन फॉर्म में उसको पूछना, तो उससे वो कमांड जो है ना थोड़ा पोलाइटर हो जाता है। इट्स नॉट ओनली दैट आवर टोन शुड बी पोलाइट, we can use some words also which are polite, like I would like you to plus infinitive, or I would be grateful if you would plus infinitive, and infinitive without to, like a boss to an assistant, ask Mohan to sign this form and then send it off immediately please Geeta, राइट। ये सेंटेंस जो है इसमें देखिए आप, कमांड वही है लेकिन प्लीज लग जाने से ये थोड़ा बेटर हो गया, पोलाइट हो गया, राइट। इसी तरीके से आई वुड बी ग्रेटफुल, राइट, या फिर विल यू ब्रिंग अस द फाइल्स ऑन द हर्षिता केस प्लीज मीना, right? I would like you to bring us 4 coffees at 11 when we take a break in the morning. I would be grateful if you didn't tell anyone about this. तो ये तरीके से क्या हुआ ना, डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस ये कमांड हो गया। लेकिन जब ये आप बोलते हैं ना आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डिडंट टेल अबाउट एनीवन अबाउट दिस, तो अपने आप में ये बहुत ही पोलाइटर फॉर्म हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो गई, इंप्रेशन आपका अच्छा हो गया, राइट। आई वुड लाइक यू टू ब्रिंग अस 4 coffees at 11 when we take a break in the meeting। तो ये बॉस अपने सेक्रेटरी को बोल सकता है, या फिर जो ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं उनको बोला जा सकता है इस तरीके से। तो ब्रिंग अस 4 coffee at 11, bring us 4 coffees at 11, or I would like you to bring us 4 coffees at 11. Which one is better? Which sounds better to you? आप लोगों को कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? I would like you to. I would like you to do something, right? Okay. एक ही इंसान को अच्छा लग रहा है, बाकी सब लोगों को सब वैसा ही ठीक है? Okay. No, sir. Second sentence is politeful. Yeah, these are polite. We need to be a little polite when we speak, and that's how things get changed around us. Okay, now command. जब भी हम command देते हैं तो just, please या if you won't mind, if you wouldn't mind, इस तरीके के imperative sound जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे open the window a little more please if you wouldn't mind, ठीक है। अगर आप सिर्फ ओपन द विंडो बोलेंगे तो दैट इज टू डायरेक्ट। गो एंड स्टडी, गो एंड डू योर होमवर्क नाउ, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो गया, बच्चा फिर आपको वही सीखेगा और वही फिर वापस आपको देना शुरू करेगा, राइट। तो आप बोल सकते हैं डू योर होमवर्क प्लीज इफ यू वुडंट माइंड, राइट। मैरिड कपल में कई बार क्या होता है, जैसे राकेश बोलता है अरुणा से, अरुणा आर यू रेडी? अरुणा अगर बोलेगी गिव मी अ मिनट तो फाइट हो जाएगी। लेकिन अरुणा ने अगर ये बोल दिया जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, तो फिर उसके साथ शांति रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? सी, वर्ड्स वही हैं, बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, राइट। अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन पर बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके बनाते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। नोट करने के लिए आपको 1-2 मिनट चाहिए क्या? Yes, sir. ओके, Yes. इफ यू वांट टू मेक अ नोट ऑफ इट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। 1-2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप लिख लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अभी हम राइट नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस।
Go to brother. Go to brother. Please go to your brother. कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, शो नहीं हो रहा है। Okay. Shall we move ahead with making examples? Yes sir. All right. Let's start making one example of direct command and one example of indirect command, polite command. Do this file work right now? Mm-hmm. It's an order. And in polite way, please do this filing today because we are running out of time. Okay, good one. And second sentence is, I would grateful if you stay half an hour at office. And direct, third one is yes, sir. direct for this one. Okay. Today you have to stay. Stay at office for half an hour. Yeah. Okay. What's up? Stay at office for half an hour extra. Okay. Stay office and for half an hour. Okay. Yeah, that is direct. Yeah. Okay, sir. And indirect speech, sentence. If you don't mind, I need some personal space. Mm-hmm. Okay. And what will be the direct? One more sentence. What will be the direct for this one? Okay. Go from here. I need a space. Give me my personal space. Okay, sir. Give me my personal space. Okay. Right. And the last sentence is will you please stay away? And in direct speech, I can say stay away. Right. Stay away. Right. Yes. Stay Very good. तो ये speech नहीं है. Direct speech और indirect speech is different. मैं command के direct होने की बात कर रहा हूँ. Yeah. Right? Sorry, sir. We are talking Sentence. about. No, it's okay. See, mistakes are part of life. I also make mistakes. Right. We all are bound to make mistakes. There is a famous saying. It says, "To err is human." TO2ERR. Err means error. To err. Error. To err. ERR. Err is a verb. So that's why it is said, to err is human. Right? Okay. Mistakes are Yes, part sir. of life, right? And don't think that, okay, once you have learned it, you cannot make mistakes. You will be making mistakes lifetime. Yes, sir. Right? It's a learning process whole life. Whole life, right? Yeah, very good. Nice examples. Nice examples, Sneha ma'am. Right. Yes, Thank someone you, else? Who is next? Who is next? Nobody's interested, seems. Yes, Gitu ma'am. थोड़ा Do you have लाइट को चेहरे पे आने दीजिए. स्क्रीन पे लाइट गिरेगी तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा. Okay, sir. Do you help me do this work? Can you help me doing this work, please? Second one, please do me favor this work? Can you please do me a favor? बोलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए. Can you please do me a favor? Can you please do me a favor? Yes. Yes. Can you help me? Can you help me, please? Right. See, ये जो रिक्वेस्ट होते हैं ना, वो बेसिकली कमांड की तरह होते हैं. तो हमें कमांड को इस तरह से छुपा के बोलना है कि वो लगे तो रिक्वेस्ट, लेकिन वो कमांड हो. ठीक है? Okay, sir. समझ में आ रहा है? ऊपर से मीठी मीठी गोली के अंदर जो है ना, नीचे मिर्ची डाल देनी है और गल्प करवा देना है.
ठीक है? Right, sir. दिस इज व्हाट वी कॉल कमांड को रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना, राइट? कैन यू प्लीज हेल्प मी? हेल्प मी। अभी सोचिए, हेल्प मी इज कमांड, बट कैन यू प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन बात एक ही बोली जा रही है। गॉट इट नाउ? गुड। हु इज नेक्स्ट? Someone else? Yes, ma'am. Sir, will you please bring Navya from school today? Mm-hmm. I am grateful if you would bring fruits and vegetables for me, please. Mm-hmm. And Okay. See, what I'm telling you to do is make one direct example, direct command example, and make same example as little indirect using please, I would be grateful, इस तरीके के sentence के साथ, right? Okay? Yes, please. Yes, Bhavna ma'am. sir, just a minute. Yeah, sure. Take your time. Sir, my sentence is, I would be grateful if you try to make them understand. I would be grateful if you try to make them understand. But what will be the direct command for this sentence? Direct command is Make them understand. make them, yeah, right, sir. Make them Make understand. them understand. Yes, sir. Right. Your son is with you, right? Yes, sir. You can introduce him to the class. Hi. What's your name? Sir, sir. Pardon? Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Samarth, sir. Samarth, right? Oh, last time we met say with to all. Samarth. Last time we had a word. Yes, sir. Last time भी हमने बात की थी ना? Yes, sir. Ah, good. So how are you today? I'm fantastic, na? Sir, I'm fantastic. Thank you. And you? वेरी गुड। ये आपने बहुत बोरिंग तरीके से बोला, आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू एंड यू, राइट? इसको थोड़ा स्माइल के साथ और इंटरेस्ट के साथ बोलिए। बोलिए मेरे साथ, आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू एंड यू। I'm fantastic. Thank you. And you? दैट इज ऑसम, दैट इज ऑसम। विच क्लास डू यू स्टडी buddy? Sir, 5th class. 5th क्लास में हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राइट? कीप स्टडिंग, यू विल इम्प्रूव। गिव मी हाई फाइव। राइट, चलिए, गुड, Thank you, sir. थैंक यू। राइट, चंचल मैम, या more examples. Wait for your turn, Richa ma'am. Yeah. Okay, take your time. Sir, मेरी आवाज आ रही है? किसकी आवाज? सर मैं रिचा, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इशू था। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, डायरेक्ट कमांड। ऋषा मैम, थोड़ा स्क्रीन ऑन कर लिया कीजिए, कैमरा ऑन कर लिया कीजिए बोलते समय। He said hurry up. ये डायरेक्ट स्पीच वगैरह में आप जा रही हैं, स्पीच में मत जाइए, कमांड में जाइए। हरी अप इज कमांड जो डायरेक्ट है। ओके ठीक है? ओके ओके। यस एंजल। सर प्लीज हेल्प मी, आई डोंट अंडरस्टैंड। यस, यही है। सर प्लीज हेल्प मी, दिस इज इनडायरेक्ट कमांड। क्या ये? इनडायरेक्ट कमांड। इनडायरेक्ट कमांड, राइट। और जब आप बोलेंगे हेल्प मी, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कमांड। डायरेक्ट कमांड, ठीक है? गॉट इट नाउ? आप अपने बॉस को तो नहीं बोल सकते प्लीज हेल्प मी, राइट? हेल्प मी, राइट?
आप अपने बॉस को तो नहीं बोल सकते. ओके, इनका इशू आ रहा है. यस एंजल, बताइए बेटा. Will you give us the money of my friend? ओके, इसका डायरेक्ट कमांड बताइए. Uh, give me money of my friend गिव मी मनी ऑफ माय फ्रेंड. वेरी right गुड, now. वेरी गुड. राइट नाउ, ये भी ऐड हो जाएगा. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. यस. ओके, यस धनोज सर. Sir, hello. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. Sir, I can't understand fertile. Please say again, please. हाँ, से दैट अगेन. से दैट अगेन. Say that. से दैट अगेन क्या हो गया? डायरेक्ट कमांड हो गया. लेकिन प्लीज से दैट अगेन, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट कमांड हो गया. ठीक है? Okay, sir. नाउ यू अंडरस्टैंड? Can you please say this again? ओके, गुड. धनोज जी बताइए. Yes, sir. Hurry up, follow me. Can you please go outside now? Please, you understand word me? ओके, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, संजय जी को जब बता रहा था, प्लीज गो आउटसाइड नाउ मत बोलिए, प्लीज गो आउट नाउ. ठीक है? Okay. दरवाजे के बाहर आउटसाइड, दरवाजे के अंदर इनसाइड. तो हम ये नहीं बोलते हैं प्लीज कम इनसाइड, हम क्या बोलते हैं? प्लीज कम इन. राइट? प्लीज गो आउट, हम ये नहीं बोलते. राइट? प्लीज गो आउटसाइड. ओके ओके, गुड वन, गुड वन, गुड वन. और कौन कौन है? हैंड रेज, हैंड रेज. तन्वी, यस तन्वी. Go and bring my phone. ओके, Will you please bring my phone? यस. Shut the door. Shut the door, please. हाँ. Come home right now. Will you please come home early? राइट. Come and help me in the kitchen right now. If you would, I would like you to help me in the kitchen, please. राइट. तो अब एक बार बताइए, इन दोनों में से कौन सा कमांड यूज करेंगी तो भाई के साथ फाइट कम होगी? Polite command. राइट. पहले कौन सा यूज करते थे? Direct, rudely. रूडली. Rude command. वही, उसी कमांड को रूड कहते हैं. ओके, गॉट माय पॉइंट. राइट. Yes, sir. इनडायरेक्ट कमांड से आपकी फाइट भी कम हो जाएगी, आपकी जुबान में भी मिठास रहेगी, है ना? और इधर भी प्रेशर कम बनेगा, है ना? Yes, sir. फिर बाकी जगहों पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, है ना? भाई के साथ फाइट तो चलती रहेगी, वो कभी कभी करना है, ऐसा नहीं है. लेकिन सिर्फ नॉटी होने के लिए. ठीक है? Yes, sir. ओके, गुड 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 गुड. हु इज नेक्स्ट? स्मृति मैम. यस, बोलिए मैम. Stop shouting. स्टॉप शाउटिंग. यस, वेरी गुड. Direct command. And will you please keep quiet? I'm not feeling well. राइट, वेरी गुड. या और है एग्जांपल्स आपके पास, या फिर मैं और किसी से पूछूं? रोशन, पूछने पे बोलेंगी आप? नहीं सर, बोलूंगी. तो कब बोलेंगी? जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए और बोलना शुरू कीजिए. Just go to home now, please. कैमरा भी ऑन कीजिए, आपको बोलते हुए भी देखना भी है मुझे. हाँ. Just go to home now, please. ओके, यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर दूं छोटा सा. पहले कभी भी हम गो और होम के बीच में टू नहीं लगाते, TO2 नहीं लगाते. गो होम, ठीक है? गो टू होम नहीं. ओके, यस. You read English now. ओके, Can you go home now, please? ओके, गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अच्छी इंप्रूवमेंट है आपके अंदर, दिख रही है. राइट, आपकी बोलने के तरीके में, हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है. बहुत अच्छा, गुड वन.
राइट, यस। और कोई है इधर समवन, और शैल आई मूव ऑन? आई गेस बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है बोलने में। शिल्पी मैम? Yes, sir. Sir, will you spend some more time with me? And sir, I would grateful if you spend some more time with me. ये तो दोनों एक ही हो गया, पोलाइट वे हो गया। इम्पोलाइट वे क्या होगा इसका? Sir, give me some money. Give me Same some money. sentence. Tell me the impolite way of same sentence. Will you spend some time with me? इसका डायरेक्ट कमांड क्या होगा? Spend time with me. Uh, Spend time with me. yes, sir. Spend time with me. Okay? And stop crying right now. Right, yeah. इसका पोलाइट फॉर्म बताइए थोड़ा। स्टॉप क्राइंग राइट नाउ के अलावा इसका पोलाइट फॉर्म बताइए इसी सेंटेंस का। Will you stop crying right I now? am grateful if you stop crying. Very good, fantastic, very good, nice efforts. See, देखिए, ये चीजें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रामर के रूल रटने की जरूरत नहीं है, राइट? ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाते रहेंगे ना, यू विल सी योर इंग्लिश विल improve like anything. You just need to make small examples like this. That's it. Okay? Someone else? Bhavna ma'am? Are you ready to give examples? Yes. Play in the ground. Please go and play in the ground. Very good. Write a story. Mm-hmm. Would you please like to write a story for me? Mm-hmm. Open the window. Can you please open the window? Very good. Book a ticket for me. Mm-hmm. Can you please book a ticket for me? Very good. Okay, well done. Good. Despite of being so tired, your efforts are commendable. Commendable efforts. Right? And dedication. Salute to you. Salute to your Thank you. dedication. I had a very long session. Yeah, you had very long 6 to session. 7 Tomorrow also you have a session. You have told me about that, right? So, commendable. Certainly, really commendable. Take the third day. I'm learning that. Yeah. Tomorrow also I have to go. Yes. But still I'll be there. Yeah. Good. Somebody else who wants to give some examples, or shall I move now? Pallavi ma'am, Yes, sir. would you like to give some examples? Or you are busy making samosas today? No, sir, I'm not feeling well. Okay. It's okay. So you are busy making samosas today. चले ठीक है. No problem. Stay in the class. No. See, हम कभी भी यस स्मृति मैं मार रहा हूँ मैं 1 मिनट 1 मिनट राइट, ठीक है? हम कभी भी ना बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझते रहेंगे तो हो जाएंगे। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने की कंडीशन में नहीं था, बोल पाने की कंडीशन में नहीं था। 3 बार 4 बार गार्गलिंग की है, सुबह 2 बार गार्गलिंग करके वो मैं मैसेज रिकॉर्ड कर पाया हूँ आपको भेजने के लिए, इसलिए मेरा कोई वीडियो आज नहीं आया है। अभी भी मैंने गार्गलिंग किया है, स्टीम लिया है, तब मैं बोलने की कंडीशन में आया हूँ, ठीक है? सो आई कैन अंडरस्टैंड। आप एक काम कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए बेटर कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कभी ना हल्का मतलब अपने आप को देते रहिए, सेल्फ टॉक करते रहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वो भी कभी कभी जरूरी है। इसलिए मैं कई बार बोल देता हूँ, जब लोग बोलते हैं ना मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल दोस थिंग्स, बोलता अच्छा बिजी मेकिंग समोसास, राइट? ठीक है? समोसास आर माय फेवरेट। One sentence for that. या प्लीज। Can you? I know that. You know that, right? Samosas are my Yeah. favorite. There is a story of samosas. Yes. Yeah, Pallavi ma'am. I will be grateful to you if you buy me a medicine for my headache. If you buy me some medicines for headache, right? Very good. Yeah.
हेडेक के लिए आपको बोलूं एक एकदम क्विक फायर एग्जांपल बताओ हेडेक दूर करने के लिए। क्विक फायर एग्जांपल, अभी आप ऑफ करना और किचन में जाना, ठीक है, थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट प्रेफरेबली अगर है घर में तो, नहीं तो व्हाइट सॉल्ट भी चलेगा, राइट। थोड़ा सा वो सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन वो लेके और ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट्स जो है ना इधर उधर थोड़ा बालकनी में इधर आके देख लीजिए, एंड देन रिपोर्ट मी, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके ओके ग्रेट। गीतू मैम, यू वांट टू से समथिंग? Smriti ma'am, you have raised your hands. Don't speak loudly. Please Smriti speak. ma'am, Smriti Don't ma'am, speak loudly. Smriti ma'am, yeah, please. Now say. Sir, don't argue with me. Don't argue with me. Direct command. And I would grateful if you stop arguing with me. Very good. And you must be on time. Yes. Will you please Will you please be on time? Yeah. Just a minute. Give me a minute. Give me a minute. Yes. Yes. Carry on. Carry on. Carry on. नहीं? ओके। और कोई है? गीतू मैम, आप कुछ बोल रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोले प्लीज। stand कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, राइट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मतलब ये इसके लिए काफ़ी है, कमांड के लिए आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग एक्टिविटी घर पे कीजिए, बोलिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके राइट। सो इज देयर समवन एल्स हु वांट टू टॉक? यस 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 यस, देयर वाज अ हैंड रेज, एंजल का हैंड रेज हुआ था। यस एंजल, Yes, बताइए। sir. Sir, will you bring us some food विल यू ब्रिंग अस सम फूड? यस, वेरी गुड। and bring food right now? Bring food right now. Yes, very good. चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाता हूँ आज, राइट। कम से कम 2 चीज़ें आज सीख के जाइए। एक तो हो गया ये कैसे कमांड को पोलाइट बनाते हैं, और दूसरा होता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन। वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so giving instruction, we use instruction to tell someone how to do something, and जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो हमें कई बार इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव इज जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। यू डू दिस, आपने जितने भी बनाए यू, उसका यूज़ हो सकता है। यूजुअली ये सेकंड पर्सन को बोला जाता है, उसको इम्पेरेटिव बोलते हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो कई बार हम डायरेक्ट नहीं साउंड कर सकते, हमें जो है ना उसके लिए लाइक दिस इंस्ट्रक्शन देते समय यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक कुकरी क्लास हो अगर, तो उसमें कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बीट 4 eggs लाइक दिस, हम करके बता रहे होते हैं ना, बीट 4 eggs लाइक दिस, राइट। देन ऐड द फ्लोर ग्रेजुअली, डोंट बीट द एग्स टू मच दो, राइट। तो ये जो हमने 2-3 लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया, इसमें लाइक दिस जब हम करके बता रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट ना रह के थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ये आज के डेट में अगर आप भी कोई वीडियो वगैरह बना रहे हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देना होता है, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मिसिंग बटन्स, कई बार शर्ट के बटन टूट जाते हैं, तो हम सिखा रहे होते हैं किसी को कि कैसे शर्ट के बटन लगाने हैं, राइट। घर में बच्चों को सिखाते हैं ना कि कैसे शर्ट के बटन लगाने हैं, Yes, sir. राइट। तो वो हम कैसे सिखाएंगे? इंस्ट्रक्शन देके सिखाएंगे। इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? जैसे थ्रेड योर नीडल विथ अ पीस ऑफ
thread about 25 centimeter long, right? ये thread your needle, सुई में धागे को डालना, इसको कहते हैं thread your needle. thread your needle का मतलब क्या हो गया? सुई में धागे को डालो. कितना लंबा धागा डालना है? तकरीबन 25 सेंटीमीटर का धागा, right? So thread your needle with a piece of thread about 25 centimeter long, right? And then mark the spot where you want the button. Insert the needle from the back of the fabric and bring it through. और further extension हम अपना एग्जाम्पल देते जाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए. तो अब एक बार बताइए आप, जैसे सेकेंड, ओके. सो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन तो हम देते रहते हैं या नहीं देते हैं? स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम जब देते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं. प्रेजेंट सिंपल मतलब आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में बाद में समझाने वाला हूँ. आगे के फर्दर की क्लासेस में जब हम टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा. ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो रूल्स की तरह नहीं रटने वाले हैं. हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, राइट? ठीक है. तो जब स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और हम लाइक दिस ऐड कर देते हैं या लाइक सो भी ऐड कर देते हैं. ओके, लाइक यू फोल्ड द A4 piece of paper like so or like this, then you glue some shapes onto this side. हम दिखा रहे हैं तो this side, and sprinkle some glitter on it like this, like this. ठीक है. तो ये तरीका होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर करने का. हम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं. आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहें और कुछ लिखना चाहें तो 1-2 मिनट टाइम ले लीजिए. फिर हम इसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक्टिविटी करेंगे. ओके. क्लियर नहीं दिख रहा है. पार्डन, क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर. इज इट क्लियर नाउ? यस. नोट्स पूरा का पूरा मत लिखने लग जाइएगा, राइट? 1-2 एग्जाम्पल बस लिख लीजिए. सर. यस. सर कुछ भी शो नहीं हो रहा, लगता नेटवर्क इशू है मेरा शायद. हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है मैम. Yes. स्क्रीन शो नहीं कर रहा. हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये भेज दूंगा, सबको भेजने वाला हूँ मैं. डोंट वरी. ओके सर. राइट. ये सुनाई तो दिया ना आपको? यस सर. जो मैंने बोला वो तो सुनाई दिया ना? तो इट्स एनफ. वॉइस क्लियर है बट स्क्रीन नहीं आ रहा है. सो हो सकता है कुछ ना कुछ इशू होगा. बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना कई बार, राइट? इट्स ओके. चलिए ठीक है, ये मैं सबको भेज दूंगा तो देख लेंगे. नाउ इंस्ट्रक्शंस देना. विल somebody like to give examples of giving instructions? यस One सर. example I give you. Sure sir. First of all, look me. I practice of Paschimottanasana. First of all, both leg straight, and both hand up. After forward to head. बोलिए 2-3 और बोलिए. आई विल हेल्प यू. ये आपके काम की बहुत सबसे काम की चीज है. Forward head, some 10 second hold. After inhale up. Okay, done. डन. गुड. बहुत अच्छा. अभी समझ में आ रहा है. इंस्ट्रक्शंस के लिए यही वाला है, कमांड वाला ही सिस्टम है. बाकी ज्यादा ग्रामर आपके काम का नहीं है.
राइट? इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत आसानी से बोलने के लिए, बहुत थोड़ी वाणी में और मधुरता लाने के लिए। जब आपकी वाणी में मधुरता आएगी और फर्म रहेगा आपका साउंड, स्वीट एंड फर्म, तो और ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं बहुत मधुरता के साथ बोलते हैं और फर्म बोलते हैं, राइट? Yes. It will take some time, but you will certainly pick it up. Certainly you will pick it up, right? Okay, good one. Yes, Neha ma'am. Yes, sir. Uh, I instruct for boiling egg. Okay, sure. Okay. First, you take a pan like this, add some water like so. The egg is dipped as I shown. Put it on the gas stove. Switch on the stove. Boiled for 10 minutes. Boiled egg is ready. See, it's look like this. Very Thank good. you. Very good. Have you The ever process thought? of boiling egg. Right. See, have you ever thought that there will be certainly something like this to give instructions also? Yes, sir. This is something different I learned. Right. So normally what happened, people tell, okay, this is the format and this is what we do. Right? What we do Yes, sir. is, I'm giving you practical experience. Right? You are doing it, Yes, you are sir. learning it. Right? I give Yes, sir. examples, you do it, you learn it. Make as many examples as you get time. Right? I'm not saying that keep making examples whole day. Right? No, 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 sir. Right? So do other things for 15 minutes, 20 minutes, right? Okay, sir. Because actually in 1 hour class you don't pay attention for more than 15-20 minutes. Yes, sir. It is scientific. It is scientific because our brain goes from here to there, right? Our mind goes from here to there, right? Every time we lose I'm our still attention. sitting today, sir. Pardon? I just leave my kitchen and I'm sitting whole class I do for understand. today. I do understand. That's why I told you. So for 15-20 minutes or something, whenever you have some time, keep making examples and Okay, sir. practice, right? Record yourself, listen to that, improve. Improvement Okay, will sir. come while recording yourself, and then you will realize, okay, I can say this in a better way. You know what is Okay, sir. better way, right? Yes, And sir. then finally, if you need I something learned. from my side, I'm always there. Okay, sir. Okay? All right. Thank you, sir. Okay. Yes. Who is next? Who is next? Shilpi ma'am? Smriti ma'am? Oh, Bhavna ma'am. She has raised her hands. Yes, please. Fold the paper like this so that you can make a frog, paper frog. Hold the paintbrush like this so that you can give some more strokes properly. Okay. Hold the glass like this. So that it doesn't fell off your hands. It doesn't fall off your hands, right? Okay. Good. आगे right, in some time to come, Bhavna ma'am, Yes. excuse me, right, when you will start healing people while giving instructions, this is the format which will be used most, right? Yes. So that's why this is very While important. healing, I can use. Yeah, this is really very important class, really very important class. Okay. Okay, Chali, thank you. Yes, Angel, you have raised your hands. Yes, beta. First, see me how I am running. From which angle am I doing exercise, and for how long am I running? If you do this, you will get a very fast round. Okay, good. Very good. Very good. Yes, Gitu ma'am.
My name is Geeta Kaushik. I am learning a spoken English class and skill development in this online channel. If you join this, please come and join at the Zoom app. These classes are every Wednesday and Saturday and Sunday will be there. My sir, Abhyuday sir, which is sorry sir, Okay, I you're forget. trying very good. You're trying very good. Fantastic. Right. तो आपको क्या लगता है मेरा नाम अभ्युदय है? अब उदय पता नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कई बार मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती हूँ. अभ्युदय. अभ्युदय जो है ना हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है अभी अभी जो उदय हुआ है, अंधेरों को चीर के जब सुबह सूरज उगता है ना उसको कहते हैं अभ्युदय. मेरा नाम ऐसे कमलेश मिश्रा है. अभ्युदय ग्रुप का नाम है. बट सर मैंने आपको इसी पे देखा है. पता नहीं मुझे. ये मेरे चैनल का नाम है, ग्रुप का नाम है. ठीक है, अराइज @ लगा के राइज. ठीक है, अराइज बाय अभ्युदय. अभ्युदय ग्रुप का नाम है. ठीक है, सॉरी पेरेंट्स से कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं कई बार बोलता हूँ तो लोग नहीं समझ पाते, तो आज सबके लिए क्लियर हो गया होगा. दिस नेम इज मतलब अलग चाहिए, मतलब समझ में नहीं आता, मेरा नाम ही होगा. चलिए, गुड. हाँ, वेल ट्राइड. इसके बारे में थोड़ा और लिखिए, अच्छे से लिखिए और ये बात बोलिएगा. ये आप जब बात बोलेंगी और वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगी, मैं उसको यूज करूंगा एडवर्टाइज करने में. ओके सर. ओके, थैंक यू. मैं आपको बोल के कर रहा हूँ कि हाँ ये मैं यूज करूंगा. ठीक है, जी सर. मैं अभी तक समझ रहा कि आपका नाम गीतू कौशिक है. उस दिन मुझे गीतू सुनाई दिया था, इसलिए मैं गीतू मैम बोलता था. मुझे ये पता ही नहीं था कि आपका नाम गीता है. राइट, इट्स सो गुड. इट्स सच अ नाइस नेम, गीता. राइट, गुड. यस, स्मृति मैम. Sir, how to solve algebraic equation? To solve a question, first of all, you learn the mathematical formula and apply this formula with this and solve the question and you will get the answer. फैंटास्टिक, वेरी गुड. अभी समझ में आया? राइट. अभी now you are comfortable with giving instructions. Write down some of the instructions. Practice giving instructions. जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना अच्छा होगा. ओके, राइट. somebody else? और कोई बचा है? May I? Yes, please. Why not? Draw the symbol like this so that you can do Reiki properly. Hold crystals like this and put it in a proper place. Okay. At a proper place. Hold crystals like put it on proper place. At proper place. Yeah, at a proper place. Done? Okay, who is next? और कोई बच्चे भी हैं? शिल्पी मैम, would you like to say something? अरे बहुत सारे लोग बचे हैं. चंचल मैम. Yes. Please. Yes sir. Take a bowl and 2 cups of rice and one cup of black gram. Put these ingredients in bowl and wash it like this. And then Just a minute, leave it ma'am. for- Give me a minute. My son is making noise. I will just place him at right place. Don't do Okay, that, sir. please. Don't do that.
me 5 minutes. I will finish the class in 5 minutes and will come to you. Yes, 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 my son. Please don't do that. Go. Let's watch. चलो 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 चलो. Let's watch. Folks, 5 मिनट के लिए टीवी दे दे उसे बेटा. 5 मिनट, only 5 minutes. Please, only 5 minutes. वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. उसके बाद मैं पीछे का लाउड हो जाऊंगा है ना. Sorry about that. Yeah, I have kids too, and I need to handle them too. Yeah. Yes. Okay, sir. Sir, I am giving instruction for making idli. Oh, sure. Yes, sir. Take a bowl and 2 cup of Bowl rice नहीं बोलते and मैम. 1 Bowl cup बोलते of bowl. bowl. Yes, sorry, sir. Bowl. Yeah, right, sir. Bowl. And 2 cups of rice and 1 cup of black gram. And pour it in bowl and then wash it like this. And then soak it for 4 and 5 hours. 4 and to then 5 hours. grind. 4 to TO2. 4 to 5. Yeah, sir. Yeah, 4 to 5 hours. And then grind it, make a batter, and then leave it for some time for fermentation. And then take a idli cooker and then grease it, and then you have to pour in batter, and then you have to after 10 minutes the idli is ready. Oh, wow. Very good. So, now, do you think you are ready to launch your channel for some food show and all? Food channel? Why not, sir? Yeah, please, please. Very soon you will start your channel, right? And start making. See, the world is moving towards that, and it is the best option nowadays, Yeah. right? Thank you, sir, Very good. Yes. Who is for next? believing me. Yes, yes, Shilpi ma'am. I'll teach you how to make tea. Mm-hmm. Firstly, turn on your gas. After Like that, this. take a pan like Turn this. on your gas like this. Like Oh. this, yeah. Turn on gas. Firstly, turn on gas like this, and take a pan and add some milk, water, tea leaves, and sugar, and boiling some time, 5 to 10 minutes. Bring it to boil. Okay, sir. Bring it to boil Bring it to boil for some मतलब time. bring it to boil for some time मतलब इसे उबलने दें थोड़ी देर. कुछ टाइम के लिए. हाँ. Bring sir. it to boil for some For time. some time. Yeah. Bring it to boil for some time, and tea is ready. And your tea is ready. Yeah, very good. Fantastic. Right? Anybody else? Tanvi, yes, Tanvi. I am giving instruction how to give your exams. So first, start your exam from the last question which carry more marks, and then do the questions which you are confident about, and then do the remaining ones, and complete your exam before the time. Very good. Fantastic. Right? So you can help your friends with giving instructions now, yeah? Good. Yes, sir. Very good. Very good. Nice one. Yes. और कोई? Somebody is interested or not? Let me check. रोशन कहाँ है आप? रोशन? रोशन चाय बनाने चली गई लग रहा है. Yes, it seems रोशन चाय बनाने चली गई. चाय के साथ समोसे भी बना लीजिएगा. Right? और कोई है?
तो चाय तो सिर्फ नो नो बेबी प्लीज वेट फॉर सम टाइम. अच्छा गो वियर अ पैंट एंड कम. गो वियर अ पैंट एंड कम. नंगू नहीं आते. यहाँ वीडियो है ना. यहाँ वीडियो बेटा यहाँ वीडियो है. नहीं नंगू नहीं आते. प्लीज एवरीबॉडी विल सी. सारे लोग देख लेंगे नंगू. हाँ ऐसा नहीं करते. ऐसे नहीं करते. जाइए पैंट पहन के आइए जल्दी. पुलकित. Okay, yeah. Smriti ma'am, you were about to say something? तुम एक काम करो, इसका पैंट ही दे दो. मैं इसे अपने पास रख के ही क्लास ले लूंगा. Yes, Smriti ma'am, you wanted to say something? चाय तो ना घर में भी चाय की डिमांड हो गई है. Pardon? सिर्फी ने चाय बनाया ना, तो उसे घर में भी डिमांड हो रही है चाय बनाने की. ये तो होगी राइट. उसको पहना दो. चलो उसको पहना. हर्षित पुलकित प्लीज दे दो 5 मिनट के लिए यार. ओनली फॉर 5 मिनट्स. यस मैम, यू वांट टू से समथिंग? हो गया. ओके सो और कौन बचा है एक बार देख लें. रंजन नाम से कौन है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? रंजन नाम से कौन है? कुछ बोलना चाहेंगे? कैमरा ऑन करेंगे आप? जी जी. प्लीज कैमरा ऑन कीजिए. यस सर. मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है. कैमरा ऑन कीजिए. आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है. जी मैं सेल्फ रजनी. अच्छा रजनी मैम, आपका सेल्फ रजनी सर. अच्छा आपका भी जी, मैसेज जी. भी आया था राइट. या कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा शक्ल दिखाइए. कर सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है कैमरा ऑन करना? नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं. इंस्ट्रक्शन देके बताइए एक एग्जाम्पल रजनी मैम. यस बताइए. I am very happy sir to this Jan class. I have not speaking in English, but I want some speak English learn it in this class. So It's okay. Yeah. Good. You're going good. Very good. so I learn it sir You will in learn this it. class. You will learn it. You will learn it. You will learn it. See, Wednesday, Saturday, Sunday, don't miss the classes. And 1 साल तक आप बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए राइट. 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए राइट. ये 3 days क्लास को अरेंज करना, क्लास मैनेज करना आपकी थोड़ा सा इशू रहेगा घर को देख के एंड ऑल दिस थिंग. ओके. No any issue. So I want in English. You will learn to speak English. You will speak very good English. You will speak very good English, but you have to give some time, right? This will not happen in 1 month or 2 months, right? For 1 year, please keep coming, and then we will see how well you can speak or not speak. Okay? Very good to see you. Very good to see you. Welcome on board. Okay. Right. Okay. I guess अब और कोई बोलना नहीं चाहते? रोशन कुमारी बोलेंगी आप? थोड़ा सा सर. अच्छा चाय बन गई? थोड़ा सा बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा तो हाँ तो कौन सा आपको मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर दीजिए. आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देना है क्या? थोड़ा ही बोलना है. बस जो समझ में आ रहा है वो बोल रही हूँ. तो वही तो करना है मैडम. आप सोच के देखिए, हम लोगों को कोई यहाँ पर बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है. छोटी छोटी चीजें करनी है और फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ये कॉन्फिडेंस लेके आइए, ठीक है?
पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है ना, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखना अपने अंदर, है ना। थोड़ा भी डाउट भी मत रखिए, आप जो कर रही हैं कीजिए, गलती होगी मैं संभालूंगा, मैं बताऊंगा आपको, राइट, आई विल हेल्प यू। ओके, बोलिए, यस, से हेलो, से हेलो, कम। Hello. Hi. ओके, आप बोलिए। I walk every day 1 to 2 kilometer like this. There's some cow and buffalo. Hmm. I buy One milk from her. 1 minute, come for only 1 minute. Yes, very good. Yes, very good, बढ़िया है। सर एक सेंटेंस हमको पूछना है, वो बोलिए। You should go to walk in the morning, ये सही होगा या you should walk in the morning? दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों सही है। एक और सर, You need to take to time lunch, ये सही है या you need to take time lunch? क्या बोलना चाह रही हैं मुझे एक बार बता दीजिए तो मैं आपको सही बता दूंगा। ये तू ना सर समझ में नहीं आ रहा है कि तू लगेगा यहाँ टेक के बीच में या नहीं लगेगा। क्या? जैसे you need to take to time lunch। नो, मतलब ऑन टाइम, टाइम पे लंच लेने के लिए। ये बीच में टेक और टाइम के बीच में टू लगेगा या नहीं लगेगा? वो नहीं, आप मतलब ये बोलना चाह रही हैं कि आपको लंच टाइम पर लेना चाहिए। यस सर। तो उसके लिए जो राइट सेंटेंस होगा वो ये होगा, यू नीड टू टेक लंच ऑन टाइम। ओके। यू नीड टू टेक लंच ऑन टाइम। ओके। ओके, मैं बस इसी में कंफ्यूज। कोई बात नहीं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, डोंट वरी, राइट। यस, so I guess we all are, almost everyone has spoken today, right? And this is the best part, because see, if you are in the class and you are not speaking, that's nothing can be worse than that. What we need to do is, in the classroom we need to speak up, and everyone today, everyone, whoever is in the class has spoken, and that's what the beautiful thing about today's class is. The most beautiful thing about today's class, right? All of you, can you please come online once, turn your camera on for once, all of you, whoever you are there, right, on the screen. Very good, fantastic, right? Yeah, very good, right? So sorry, how was your class today? It's fantastic, sir. What have you learned today? It's fantastic. About What have you learned today? Right, see, I would like to tell you in couple of sentences, in just 1 or 2 sentences, right? कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद वो सामने वाले तक पहुंचती है। Like let's say I started a communication that I am offering spoken English class, आप तक वो कम्युनिकेशन पहुंची, राइट? किसी न किसी मीडियम से पहुंची होगी, आपने सुना तो आपको वो समझ में आया somebody is starting spoken English class, आपकी जरूरत होगी तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे, ओके वेरी गुड, हाउ कैन आई ज्वाइन, तो आपको मैसेज मिला कि ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपने ज्वाइन किया, ओके। फिर मैंने क्या मैसेज कन्वे किया, अटेंड क्लासेस ऑन दीज डेज, आपने क्या किया, फिर उसको अटेंड क्लासेस किया। जब क्लास अटेंड हुई तो क्या हुआ, यू हैव लर्न समथिंग, आई टॉट समथिंग, यू लर्न समथिंग। अब ये जो लर्निंग हुई वो कंसोलिडेट कैसे होगी? कंसोलिडेशन एक चीज होती है ना, टू कंसोलिडेट समथिंग। कंसोलिडेशन का मतलब होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, सॉलिड कर देना। मैंने बोला, आपने एग्जाम्पल बनाए, सीख लिया, बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिस किया, सब कुछ अच्छी बात, लेकिन ब्रेन को भी तो मैसेज जाना चाहिए, माइंड को भी तो सिग्नल जाना चाहिए कि अभी हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम इसके ऊपर
प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो जैसे माइंड को ये मैसेज जाएगा तो माइंड क्या करेगा ना, उसको स्टोर कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को एज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। उस प्रोसेस में क्या होता है, एक फीडबैक बहुत जरूरी होती है। फीडबैक जब आप बनाते हैं ना, आई अटेंडेड सो एंड सो क्लास, आई लर्न सो एंड सो थिंग, सो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, उसका तो ठीक है, मैं कैसे क्या करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन उससे बड़ी बात क्या होगी, द मैसेज विल गो टू योर ब्रेन, द सिग्नल गोज टू योर माइंड दैट ओके आई हैव लर्नड दिस। Every time you will make mistakes, your brain will alert you. Hey, you are making mistake. Don't do this. You have learned this thing. तो आपके सेल्फ टॉक को इंप्रूव करने के लिए एक फीडबैक लिखना, बोलना, और आज के डेट में तो आपको पता है आगे आने वाला टाइम इट्स ऑल अबाउट फ्रंट में, कैमरे के फ्रंट में होने वाला है, राइट? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो ये आप मोबाइल और ये लैपटॉप और ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सिर्फ 2030 तक, 2030 2032 होते होते ये सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी। स्पेशली मोबाइल तो खत्म। आज आपको सुन के शॉक लगेगा, अरे हम ये 50,000 रुपए का 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहे हैं और ये ऑब्सोलीट हो जाएगा 2030 में। यस, ये मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम्युनिकेशन फिर भी होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन फिर भी होगा, लेकिन मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी बाय 2030-32। तो आप सोच के देखिए वहां कम्युनिकेशन कैसे होगी। आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए वो मेटावर्स आ रहा है ना, वो मेटावर्स की तरह होगा कम्युनिकेशन। ओके, तो ये ब्रेन को सिग्नल देना सीखिए। फीडबैक लिखना बहुत जरूरी है, लिखिए भी, बोलिए भी, और हो सके तो वीडियो भी बनाइए। भेजना क्या है क्या नहीं है वो एक अलग इशू है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आई एम स्पीकिंग वेरी गुड, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तब आप मुझे सेंड कीजिए, अपने आप में बनाइए। दैट शुड गो टू योर ब्रेन, योर माइंड। 1 दिन 2 दिन रखिए, सुनिए उसको एंड देन डिलीट इट, क्योंकि मोबाइल के अंदर स्टोरेज स्पेस भी तो होना चाहिए, राइट? सो डू इट, इट विल हेल्प यू, एवरीवन, इट विल हेल्प यू। कम्युनिकेशन के अंदर, टू वे कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक बहुत जरूरी होती है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, राइट? एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने इस बीच में सीखी हैं। तो 15 जनवरी को ये क्लास लॉन्च हुई थी, राइट? अब स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो क्लास होगी वो वेडनेसडे को होगी, राइट? 15 फरवरी को। सो 15 फरवरी को आप सारे लोग 1 महीने में जो भी जितने भी क्लासेस अटेंड किए आपने, इन एंटायर 1 मंथ मंथली फीडबैक के लिए रेडी रहिएगा। 1 मंथ में आपने क्या सीखा वो आपके कन्वर्सेशन में आना चाहिए। अगेन, in last class of skill development, we have learned something about time management, the basic of time management. I have not given you any activity related that. Tomorrow we are going to do the further extension of time management. Don't miss it, right? इसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम एक्टिविटी इससे रिलेटेड मैं आपको मंडे तक दे दूंगा। ओके, एंड दिस एक्टिविटी, जो कल हम एक्टिविटी कल सीखने के बाद जो एक्टिविटी करेंगे, दैट विल गो फॉर लॉन्ग। वो 10 डेज 15 डेज की एक्टिविटी होगी। यू हैव टू डू इट एवरी डे, और फिर उसके बाद मंथ एंड में हम चेक करेंगे, फरवरी के एंड में हम चेक करेंगे इस एक्टिविटी को, और फिर उसके बाद आप देखेंगे पूरे 1 ईयर का आपका प्लान बनाएंगे कि कैसे आप अपनी गोल्स एंड एवरीथिंग के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, राइट? ओके, चलिए आज के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा, राइट? आप सब लोगों का 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बट यस, इट वाज फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट लेके आप जा रहे हैं, राइट? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सी यू ऑल टुमारो। Thank you, sir. See you all tomorrow. Thank you. Bye. Good night, everyone. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चलिए 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 चलिए, निकलते चलिए, कोई बात नहीं, मैं सबसे एंड में जाता हूँ।